अस्सलाम वालेकुम। जेवन परदेसी आपके लिए एक नई सोसाइटी टॉपिक्स के साथ हमारे आई होप के वीडियो 14 फेब को ही ऑन हो। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे हम मनाते हैं और पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा ज़ोर से मनाना शुरू हो गए हैं। Celebrated with chocolates, associated with roses, associated with cards, gifts, balloons, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ पे। लोग मनाते तो हैं, तो आई थॉट कि मनाते हैं तो थोड़ा पता भी होना चाहिए कि क्यों मनाते हैं हम। तो लेट्स सी, आई ट्राई टू पुट सम पॉइंट्स ढूंढ के यहाँ पे। एक तो बड़ी मज़े की बात जो मेरी रिसर्च में जब मैं कर रही थी तो मुझे पता चली कि जो वैलेंटाइंस डे है इट वाज कॉम्बिनेशन। ये जो पहले रोमन जो था फेस्टिवल जिसका नाम लुपकालिया था, हम उसको के सी को के बुलाते हैं, तो लुपकालिया ही मैं कह रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन अगर ऊपर नीचे हो गई तो सॉरी। और ये मिड फेब यानी 15 फरवरी को मनाया जाता था। और इसका फेस्टिवल का ये था कि जो औरतें हैं वो सारी एक बहुत बड़े उसमें बर्तन में अपने नाम डाल दिया करती थी और फिर मर्द उनको निकालते थे और वो पेयरिंग होती थी। और बाद में अगर वो पेयरिंग ठीक हो जाए तो उनकी शादी भी हो जाया करती थी। तो दिस वाज बेसिकली द फेयर। क्योंकि पुराने ज़माने में सोशल मीडिया या टेलीविज़न या कोई और एक्टिविटी तो होती नहीं थी, तो लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ से, जैसे हम देख सकते हैं कि बाहर के मौसम में हम लोग बाहर का मौसम मनाते हैं। हम होली आती है, इंडियन फेस्टिवल है, और बहुत सारे और ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो होते थे सर्दियों में, जैसे चलते चलते क्रिसमस का हो गया। तो वो इसीलिए था क्योंकि कुछ और नहीं था, तो एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए थी। और ये इसको 14th सेंचुरी में इसको फिर जो है वो इकट्ठा कर दिया गया था। जो क्रिश्चियनिटी को साथ लगा के, ग्रीक उसके साथ, रिलीजन के साथ, तो उसको 14th सेंचुरी में इट स्टार्टेड, 14th फेब हो गया और उसको कर दिया। और इसका मज़े की बात यह है कि अभी तक भी अगर आप देखें तो इसको विद क्यूपिड, इसका वो जो भी आप देखते हैं ना, क्यूपिड एक बनाता है। क्यूपिड जो है उसका नाम है इरोस, एंड इट इज़ अ ग्रीक गॉड ऑफ लव। तो आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, लेकिन हम लोगों को, अगर हम ग्रीक गॉड ऑफ लव की पूजा करते हैं या उसको घर लेके आते हैं तो हम शिर्क कर तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। एनीवे, इट वाज अ पॉइंट आई हैड टू मेंशन। दूसरा इसका पॉइंट ये था कि ये अवियों एक बर्ड्स की किस्म है, उसको अवियों कहते हैं। और वो उनका मेटिंग सीजन होता है, ये फरवरी का जो सीजन होता है उसके उसको भी सेलिब्रेट करते थे। तो वो भी बीच में, ये दोनों फैक्टर्स बीच में आके तो ये 14 फरवरी बन गया। एक इसकी वर्जन और भी है, और वो वर्जन है पोप वैलेंटाइन। पोप वैलेंटाइन जो था वो 270 सीई में उसको बिहेड कर दिया गया था फ्रॉम जो एम्परर था क्लाउडियस टू गोथियस। गोथियस, आई थिंक आप मैंने नाम सही लिया। उसने इसको कर दिया था, बिहेड कर दिया था, बिकॉज सुनने में अब देयर लॉट ऑफ मिस्ट्री अबाउट दिस थिंग। एक तो एक स्टोरी तो ये है कि वो जब जो ये एम्परर था क्लाउडियस टू जो था, ये करता ये था कि फौज में जो लोग भर्ती करता था, तो वो कहता था कि ये अनमैरिड लड़के जो हैं उनको भर्ती करने चाहिए। जो मैरिड लोग होते हैं उनके पीछे प्रॉब्लम्स बड़ी होती है, तो वो फौज में फिर ज़्यादा देर नहीं रहते थे। उनको था कि मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है, ये वो। तो वो अनमैरिड लोगों को उसने रूल बना दिया था कि यू कैन नॉट गेट मैरिड, क्योंकि वो फौज में भर्ती करना चाहता था। तो जो पोप वैलेंटाइन था उसने क्या किया कि वो ना सीक्रेटली लोगों को शादी करा दिया करता था लोगों की, ताकि वो शादीशुदा हो गए तो फिर उसको फौज में भर्ती नहीं होगा और वो नहीं जाएगा। तो इसको पोप ने पकड़ के जेल में डाल दिया था। और जब ये जेल में था तो वहां पे इसको जेलर की जो बेटी थी वो उसके साथ प्यार हो गया। द फर्स्ट लेटर एवर रिटन ऑन फॉर विद द नेम ऑफ वैलेंटाइन, जो अभी तक लोग कहते हैं, इट वाज रिटन फ्रॉम पोप वैलेंटाइन इन प्रिजन टू द डॉटर ऑफ हिज जेलर। और उसके एंड में इसने साइन किया था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, क्योंकि उसका नाम वैलेंटाइन था। तो वहां से ये बात चल गया, बाद में वो नेचुरली पता चला और उसको बिहेड कर दिया। बट वैलेंटाइन की जो ये तो हिस्ट्री हो गई सारी वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग एज अ मुसलमान, हमें वैलेंटाइन मनाना चाहिए भी नहीं, इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट एवरीबडी हैज़ टू आस्क देमसेल्व्स। लेकिन एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ 14 फरवरी को ही नहीं होना चाहिए।
वैलेंटाइंस डे शुड बी एवरी डे, चाहे फिर वो मियाँ बीवी के बीच में प्यार हो, चाहे वो माँ बेटे के बीच में, बेटी के बीच में प्यार हो, माँ और बच्चों के बीच में प्यार हो, या वो दोस्तों में हो। तो एनीबडी कैन एनीबडीज बी वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन स्पिरिट जो है वो हमें थ्रू आउट द ईयर रखनी चाहिए, और एक दूसरे को ग्रीट करते रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में है कि आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए और लें, इससे प्यार बढ़ता है। और इट शुड नॉट बी जस्ट सिक्लूडेडली 14 फरवरी को ही नहीं होना चाहिए। एक इसकी बहुत डार्क साइड भी है, जो मैं यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करना चाहती। आई टच इट, मैं कोशिश करूँगी बाद में उस पर एक वीडियो बना के। मैंने बहुत सारी पाकिस्तानी उसमें देखे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जो वैलेंटाइन पे लोग करते हैं। पीपल, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, किसी भी चीज़ में एक्सेस हर चीज़ में बुरी होती है। और जब वैलेंटाइन को आप यहाँ तक ले जाते हैं और घर से झूठ बोल के कि जी मैं कलेक्टिव स्टडीज़ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और वहाँ पे जाके आप लाइक अपनी इस्लाम की हदूद से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, बाहर निकल जाते हैं, तो उसके जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं मई में मार्च में, तो बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो गलत किस्म के डॉक्टर्स के पास चली जाती हैं उसको ख़त्म करवाने के लिए, और उसका बहुत बहुत नुकसान होता है, और वो नुकसानात उन्होंने टीवी पे भी दिखाए हैं। तो अ टिप टू एवरी पेरेंट, प्लीज बच्चों से पूछ के उनको भेजिए 14 मार्च को उनकी, 14 फरवरी को उनकी कहाँ पे कलेक्टिव स्टडी है, थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, बच्चों को आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। आजकल के ज़माने में बच्चे और तरह के हो गए हैं, हम माँ बाप को उनको आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये टिप है, और स्पेशली लड़कियों के लिए ये टिप है, क्योंकि लड़कों का तो कुछ नहीं जाता। तो लड़कियों के लिए ये टिप है कि प्लीज़ 14 फरवरी ज़रूर मनाइए, लेकिन देख के मनाइए कि जो वैलेंटाइन आपको दे रहा है, जो वैलेंटाइन है वो, जो फ्रॉम योर वैलेंटाइन, क्या वो आपको ज़िंदगी का वैलेंटाइन बना रहा है, या सिर्फ 14 फरवरी का वैलेंटाइन बना रहा है, या फेसबुक पे तस्वीरें, या फेसबुक पे तो खैर आजकल नहीं लगाते, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाने के लिए वैलेंटाइन बना रहा है। ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए, गिव इट अ थॉट। एंड इट्स नॉट बैड टू ज़रूरी बुरी बात नहीं है कि आप इसको मनाते हैं इस दिन को, लेकिन इस दिन की जो एग्जैजरेशन होती है, जितना पैसा इस दिन पे खर्चा जाता है, जितनी आर्टिफिशियली इस चीज़ को मनाया जाता है, उसके मैं खिलाफ हूँ। टू शो योर लव इज़ नॉट बैड, बट टू शो इट इन अ वे, in this way that is happening, is questionable. Till then, German Padesi, Melchizedek Suruk.